नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। क्या हमारा देश, भारत देश, हिंदुस्तान सोशल मीडिया कंपनी के द्वारा चलाया जाएगा? क्या कोई प्राइवेट लिमिटेड विदेशी कंपनी हमारे देश को चलाएगी या जनता द्वारा चुनी हुई सरकार चलाएगी? व्हाट्सएप का दिल्ली हाई कोर्ट में जाने के मायने क्या है? आखिर इसके पीछे रणनीति क्या रही होगी? आखिर कांग्रेस क्यों सोशल मीडिया के फेवर में खड़ी है? भारत सरकार के बनाए हुए कानून सोशल मीडिया के लिए वो लागू हो पाएगा क्या? क्या भारत सरकार 58 चीनी ऐप को जिस तरह से प्रतिबंधित किया, बैन किया, क्या उसी तरह से व्हाट्सएप, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया को भी बैन करने जा रही है? आइए इन सब पर एक विश्लेषण आपके सामने रखूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत सरकार ने सोशल मीडिया के लिए जो कानून बनाया है वो पिछले 26 फरवरी को सरकार के निर्देशानुसार भारत सरकार ने 25 फरवरी को इसी साल 2021 में सरकार की आईटी मिनिस्ट्री ने सोशल मीडिया के लिए रूल रेगुलेशन बनाया था और सरकार की तरफ से कहा गया कि 26 मई तक का आपके पास समय है और 26 मई के नियम अब क्या लागू होंगे, चूंकि 26 मई बीत चुका है। तो अब सरकार का नियम जो है निश्चित रूप से लागू होना चाहिए और सरकार को कार्रवाई भी करनी चाहिए, अब करनी भी चाहिए। लेकिन ठीक एक दिन पहले, 26 मई आने से ठीक एक दिन पहले व्हाट्सएप का दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचना, इसके पीछे खेल क्या है, षड्यंत्र क्या है, रणनीति क्या रही होगी? जरा आइए इसे समझने का कोशिश करें। गौर करने लायक बात यह है कि यदि कोर्ट जाना था व्हाट्सएप को, यदि व्हाट्सएप को कोर्ट जाना था तो 3 महीने का इंतजार क्यों? इस अदालती कार्रवाई, अदालती दांव पेच में क्या है? ऐसा क्या है इसमें? क्या है भारत के खिलाफ इन सोशल मीडिया की मानसिकता? क्या है भारत के खिलाफ षड्यंत्र? इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरती है। क्यों उतरी भाई? सोशल मीडिया के तरफ से बैटिंग करने के लिए उतरती है। आखिर कांग्रेस पार्टी ने क्यों सरकार के द्वारा बनाए गए रूल रेगुलेशन के खिलाफ खड़ी दिखती है? खड़ी है भी खिलाफ में और सोशल मीडिया के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। कांग्रेस पार्टी का कहना कि सरकार सोशल मीडिया के जरिए लोगों पर नियंत्रण करना चाहती है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर लगाम लगाना चाहती है। हमेशा ऐसा ही होता आया है। कांग्रेस देश हित के मुद्दे पर सरकार के साथ खड़ी कभी नहीं दिखी है और दिखेगी भी नहीं है। दुनिया के हर देश का एक अपना संविधान है, उसका अपना रूल रेगुलेशन है और वहां के चुनी हुई सरकार के द्वारा वो देश चलता है। भारत एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और इसका भी अपना एक रूल रेगुलेशन है, इसका एक अपना संविधान है। साधारण सी बात है, सिंपल सी बात है। यदि कोई हमारे देश में बिजनेस करता है, बिजनेस करने के लिए आता है, तो उसे हमारे देश का कानून मानना ही होगा, मानना ही पड़ेगा। क्या भारत देश को भारत के नागरिक द्वारा चुनी हुई सरकार चलाएगी या ये मुट्ठी भर विदेशी सोशल मीडिया जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैं ये चलाएंगे? यह विचार करने योग्य बात है। जो लोग सोशल मीडिया के साथ खड़े जो दिख रहे हैं उनके लिए प्रश्न ये अहम हो जाता है।
ये जो पूरा मामला है, इस षड्यंत्र को आप पहले समझिए, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी अब खुलकर मैदान में उतर चुकी है। उसके प्रवक्ता सोशल मीडिया के पक्ष में बयानबाजी कर रहे हैं। अभी अभी हमने सभी ने देखा कि कैसे बनारस के गंगा घाट का फोटो मैनिपुलेट करके सबके सामने परोसा गया, जो कि ये 6 महीना पहले, साल भर 2 साल पहले का यह फोटो था, जबकि उस समय कोरोना का कोई नामो निशान भी नहीं था। कोरोना महामारी से जोड़ करके इसको प्रस्तुत किया गया, मैनिपुलेट किया गया, फर्जी खबर को फैलाया गया और बताने का कोशिश किया गया कि बिना अंतिम संस्कार के लाशों को फेंका जा रहा है। वो साजिश, षड्यंत्र भी सबके सामने उजागर हुआ कि कैसे बरखा दत्त गिद्ध पत्रकार की जो टोली है, शमशान जाकर ये खैराती पत्रकार जो जलती लाशों की तस्वीर लेकर नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं और ये कहना कि भारत सरकार के कोरोना के आंकड़े गलत हैं, मतलब कि इन जिहादी, इन गिद्ध पत्रकार, ये जो खैराती हैं, इनकी बातें सही हैं और सरकार जो अपने तथ्य और प्रामाणिक बातें रख रही है वह गलत है। इन सब के बीच कांग्रेस का टूल किट मामला सामने आता है और इसके बाद ट्विटर ने बीजेपी के नेताओं के ट्वीट को, जो मैसेज डाला था ट्वीट करके, उसको मैनिपुलेट का एक टैग दे दिया गया उस मैसेज पर। तब भारत सरकार ने पूछा कि किस आधार पर ये आप कह रहे हैं, कर रहे हैं, आपका आधार क्या है, बताएं। दिल्ली पुलिस ने ट्विटर को नोटिस किया, किस आधार पर मैनिपुलेट का ये टैग दे रहे हैं। संबित पात्रा के ट्वीट को मैनिपुलेटेड किस आधार पर कहा गया और अन्य नेताओं के ट्वीट को भी मैनिपुलेट क्यों और किस प्रकार किया है आपने? क्योंकि सिर्फ ट्वीट के कह देने से ट्वीट अपने आप में एक बहुत बड़ा ये नहीं है, संस्था नहीं है, और हमारे लिए विश्वसनीय संस्था कैसे हो जाएगी, यह भी सवाल है, विचार करने योग्य बात है। उसके बाद गौर करने लायक बात यह है कि ट्विटर ने कोई भी किसी तरह का जवाब देना मुनासिब समझा ही नहीं। मतलब कि भारत देश के नियम कानून को ट्विटर ठेंगा दिखा रही है। तब फिर सरकार ने भी ट्विटर के ऑफिस दिल्ली, गुड़गांव में छापेमारी आरंभ करी। इस छापेमारी से ट्विटर की बौखलाहट भी सबके सामने उजागर हुई थी। एक बात आप और गौर करें कि फेसबुक पहले ही कह चुका था कि वो भारतीय नियम का पालन करेंगे, और ट्विटर ने अब जाकर के कहा है कि वो नियम का पालन करने का प्रयास करेगी। लेकिन यह उसकी निजता पर हमला है। वह पालन करने का प्रयास करेगी, पालन करने प्रयास करेगी, ये क्या कहलाता है? साथ में लेकिन भी परेशानी हो रही है नियम का पालन करने में इनको। इन सब के बीच व्हाट्सएप, जो कि फेसबुक का ही है, उसी की कंपनी है, तो फेसबुक ने क्यों भेजा हाई कोर्ट में व्हाट्सएप को, जबकि फेसबुक ने तो नियम को पालन करने के लिए कह रही थी। व्हाट्सएप का जो आरोप है, व्हाट्सएप हाई कोर्ट में जाकर कहता है ये सरकार हमारे ग्राहकों की निजता को छीनना चाहती है। व्हाट्सएप का कहना कि सरकार के नियमों को मानने के लिए वो बाध्य नहीं है, क्योंकि सरकार निजी बातचीत को साझा करने के लिए कह रही है। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला है। जबकि सरकार का कहना है कि यदि देश में कोई हिंसा होती है, इस बदले दौर में सरकार को सामान्य मैसेज से, सामान्य ट्वीट से जो बातें हैं, किसी की विचारधारा से मतलब नहीं है। लेकिन यदि वह देश विरोधी है तो निश्चय ही आपको नियम का पालन करना पड़ेगा। इस बदले माहौल में, बदले दौर में जो माहौल बनता है, उस माहौल का आधार सोशल मीडिया हो गया है,
जैसा कि हम सभी ने देखा था कि कैसे शाहीन बाग साजिश के बाद किस तरह से दिल्ली दंगा हुआ। स्पष्ट रूप से व्हाट्सएप की भूमिका अहम थी इसमें। 2020 में 24 फरवरी को एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है और 25-26 फरवरी को दिल्ली में दंगा होता है। पता चला कि दंगे का सोर्स व्हाट्सएप था। जांच पड़ताल में दिल्ली पुलिस भी इस आधार पर अभियुक्त की गिरफ्तारी करी जो अभियुक्त थे। इतना ही नहीं, मुजफ्फरपुर के दंगों में भी व्हाट्सएप के द्वारा ही इस फर्जी खबर को फैला करके दंगे भड़काए गए। अब आप साजिश की गहराई को समझिए, इस गहराई को समझने का प्रयास करें। व्हाट्सएप हाई कोर्ट गया है क्योंकि हाई कोर्ट में मैटर जाएगा तो तारीख पर तारीख लगेगी और वकील भी अपने हिसाब से तारीख मांगेंगे। उसके बाद लंबे समय तक यूं ही मामला चलता रहेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस का इस मामले में एंट्री होना क्या कहलाता है, इसके मायने क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि 2022 में इलेक्शन की तैयारी चल रही है और सोशल मीडिया के फर्जीवाड़े को वो सही ठहरा रही है? चूंकि इलेक्शन के टाइम भी उसके जो 50-55 साल के युवा नेता हैं और उसकी बहना को भी फर्जी खबर फैलानी है, तो भाई जब ये फर्जी प्लेटफॉर्म ही बंद हो जाएंगे, जो फर्जी इस सोशल मीडिया पे जो फर्जी का जो माध्यम है उसे ही ब्लॉक कर दिया जाएगा, तब तो इसकी छटपटाहट और बढ़ेगी। तो क्या यह वजह है कि कांग्रेस खड़ी है सोशल मीडिया के साथ? यदि जो टूल किट है कांग्रेसी का जो मामला आया, यदि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना है, करना है, इसके लिए कांग्रेस टूल किट का सोर्स क्यों नहीं जानना चाहती? क्यों वो सोशल मीडिया के साथ सरकार के खिलाफ खड़ी दिखती है? यदि ट्विटर संबित पात्रा के ट्वीट को मैनिपुलेट कहता है तो फिर पात्रा को सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन सिर्फ ट्विटर के कह देने मात्र से क्या ऐसा किया जाना चाहिए, सजा दी जानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ट्विटर यदि कहता है कि मैनिपुलेट है तो सोर्स बताने पड़ेंगे। सोर्स कैसे आपने ये डिसाइड किया? सोर्स तो बताने पड़ेंगे, अब बताना ही पड़ेगा। यदि दंगा होता है, हिंसा होती है, तो ऐसे मामलों में ट्वीट का सोर्स क्या है? यह ओरिजिनेट कहां से हुआ है? व्हाट्सएप मैसेज का सोर्स क्या है?